हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हिंदी में रहेगा। तो जिनका भी हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए यह थोड़ा इजी सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि छुट्टी यात्रा छूट में गृह नगर यानी कि होम टाउन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको आंसर करना है। तो पहला है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के 6 माह के भीतर एक घोषणा पत्र देना होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें कहता है, साधारणतया यह घोषणा एक बार कर देने पर अंतिम मानी जाती है। तीसरे की बात करें, इसमें कहता है असाधारण परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख द्वारा परिवर्तन प्राधिकृत किया जा सकता है। और चौथे में उपरोक्त परिवर्तन की अनुमति पूर्व सेवा काल में एक बार दी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, आपको सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप सोच कर आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 का 3 नंबर। ठीक है, यानी कि असाधारण परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख द्वारा परिवर्तन प्राधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो, या फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, बाकी जितने भी इसके प्रोसेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, जब पति पत्नी दोनों केंद्र सरकार की कर्मचारी हों तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, नहीं कि रेस्ट जो 3 ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, बाकी एक ऑप्शन जो है वे गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में इसमें कहता है कि वह अपनी मर्जी से अपने गृह नगर यानी कि होम टाउन की अलग घोषणा कर सकते हैं। दूसरे में कहता है कि दोनों अपने संबंधित परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरे में कहता है, बच्चे एक विशेष खंड के लिए दोनों माता पिता के साथ परिवार के सदस्य के रूप में लाभ के पात्र होंगे। और नेक्स्ट में कहता है कि यदि यदि पति अथवा पत्नी छुट्टी यात्रा छूट का दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं तो वह अपने लिए स्वतंत्र रूप से लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसको आप अच्छे से एनालिसिस करके इसका आंसर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हमने वो प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ये आपका गलत होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अग्रिम स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप ये देख रहे हैं कि सभी के लिए आपको इसके संबंध में थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को छांट पाएंगे। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो इसमें कहता है कि राशि अनुमानित राशि के 90% तक सीमित होगी। दूसरे में कहता है यहाँ तक कि जहाँ छुट्टी यात्रा छूट का लाभ सरकारी कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य अलग से लेते हैं, केवल एक अग्रिम यानी कि एडवांस आहरित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 3rd में है कि प्रतिपूर्ति के लिए दावा यानी कि क्लेम वापसी यात्रा पूर्ण होने से 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। और चौथे में कहता है अग्रिम की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए समझिए और फिर आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, यानी कि यहाँ तक कि जहाँ छुट्टी यात्रा छूट का लाभ सरकारी कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य अलग से लेते हैं, केवल एक अग्रिम यानी एडवांस आहरित या ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि चिकित्सा परिचर्या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन
परिवार का सदस्य नहीं है। पहला है न्यायिक रूप से अलग पति, दूसरा है दत्तक पिता की पत्नी, थर्ड है एक 26 वर्ष का कानूनी तौर पर गोद लिया पुत्र और चौथा है अवयस्क भाई। इसके लिए एक कंडीशन नीचे देखिए दिया हुआ है। यह दिया गया है कि 2 से 4 पर दिए गए सदस्य पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं। ठीक है, 2 से 4 तक, यानी कि यहाँ पे ये वाला बताया जा रहा है 2 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड वाला, यानी कि एक 26 वर्ष का कानूनी तौर पर गोद लिया पुत्र, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दावे यानी कि क्लेम पर विचार के लिए निर्भरता हेतु परिवार के सदस्यों पति पत्नी को छोड़कर की आय सीमा क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस लाए हैं, आपने जो स्टडी किया है, ठीक है, उसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उसी में से है, हमारे नोट्स में से ही आपको मिलेंगे अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या क्या हो जाएगा। पहला है 5,000, दूसरा है 6,000, तीसरा है 8,000 और चौथा है 9,000 जमा महंगाई राहत या फिर भत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि चिकित्सा अग्रिम की देयता के संदर्भ में एमए नियमावली के अंतर्गत क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है ये बताना है। एमए तो आपको पता है मेडिकल अलाउंस हो गया। ठीक है, पहला है कि 1 लाख अथवा उससे कम मूल वेतन वाले सभी कर्मचारियों को, दूसरा है मान्यता प्राप्त अस्पताल में अंतरंग रोगी यानी कि इन पेशेंट उपचार के लिए, थर्ड है स्वीकार्य कृत्रिम उपकरणों की खरीद प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट मरम्मत एवं समायोजन के लिए, और चौथा है अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी से जमानत यानी कि श्योरिटी दिलवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, 1 लाख अथवा उससे कम मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को, ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। यहाँ पे पढ़ना है आपको, जो भी ऑप्शन है इसमें पता करना है कि क्या गलत है। ठीक है, यानी क्या सही नहीं है। तो पहला है एक बार मंजूर की गई पेंशन को बाद में रोका या वापस लिया जा सकता है, दूसरा है एक पारिवारिक पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है, थर्ड है यदि पेंशन का एक हिस्सा रोका या वापस लिया जाता है तो शेष पेंशन निर्धारित पेंशन के न्यूनतम से कम नहीं हो सकती, और फोर्थ है पेंशन को केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोका या वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे गलत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि एक पारिवारिक पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी कहता है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियां हैं मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस एनपीए जहां देय है, दूसरा है मृत्यु उपदान के लिए परिलब्धियां मूल वेतन प्लस एनपीए जहां देय है, तीसरा है पेंशन के लिए परिलब्धियां जहां मूल वेतन प्लस एनपीए जहां देय है, और चौथा है पारिवारिक पेंशन के लिए परिलब्धियां मूल वेतन प्लस एनपीए जहां देय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, मृत्यु उपदान के लिए परिलब्धियां हैं क्या, तो मूल वेतन प्लस एनपीए जहां देय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितने समय की सेवा के लिए पूर्व उपदान यानी ग्रेचुटी दिया जा सकता है। ठीक है, उपदान को इंग्लिश में क्या कहता है, ग्रेचुटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष या फिर 33 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 33 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अगर EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स नहीं लिया है तो एक बार रिमेंबर करवा दें आपको कि आप ले सकते हैं। आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं जहाँ पे कि आपको टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का पेंशन तथा उपदान पर प्रभाव के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर बार क्वेश्चन में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इससे क्या सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 सही है, यानी कि आप ये क्वेश्चन जो है आपको इसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए तभी आप आंसर भी कर पाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि यह पिछली सेवा को जब्त करने पर जोर देता है और इसलिए वह पेंशन या उपदान का हकदार नहीं है। दूसरा कहता है प्राधिकृत प्राधिकारी तथापि अनुकंपा भत्ता या कॉम्पेंसेट अलाउंस प्रदान कर सकता है। तीसरा है अनुकंपा भत्ते की राशि प्रतिकर पेंशन के 2/3 से अधिक नहीं होगी। और चौथा अनुकंपा भत्ते की राशि प्रतिकर पेंशन यानी कॉम्पनसेशन पेंशन के 2/3 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यही वाला सही नहीं है, बाकी ये 3 जो है ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। आप अगर वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट, ओके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।